हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आज मैं आपको बताऊंगा डाइट चार्ट के बारे में। तो इंस्टाग्राम पे मैंने पोल डाला था और उसमें डाले थे दो टॉपिक, एक था डाइट चार्ट और दूसरा था डाइजेशन। तो मैक्सिमम लोगों ने डाइट चार्ट को वोट दिया है। तो आज हम लोग डाइट चार्ट पे वीडियो पहले बना रहे हैं। तो जो मेरे भाई और उनकी बहनों ने डाइजेशन को वोट किया था तो वो लोग परेशान ना हो, उस पर भी मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइट चार्ट के बारे में। तो आज आपका भाई आपके लिए लाया है एक ऐसा डाइट चार्ट जिसे फॉलो करके आपका फैट लॉस यूं चुटकियों में कम हो जाएगा। तो आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। तो जो उठते ही हम लोग को सबसे पहले करना है, जब आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले आपको 1 लीटर पानी पीना है। तो पानी पीने से क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा और हमारी बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी। तो जब हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो उसकी वजह से हमारा फैट लॉस भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगा, साथ ही साथ हमारी बॉडी हाइड्रेट भी रहेगी। तो इसके बाद हमारी बारी आती है ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट जो हम लोग को खाना है उसमें हाई प्रोटीन रखना है और लो कार्ब्स रखना है। तो अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट में चाय पीते हैं तो कोशिश यही करिए कि आप चाय ना पिए ब्रेकफास्ट में। बट अगर आप मेरी तरह हैं, बिना चाय के दिन की शुरुआत ही नहीं हो सकती है, कोई काम ही नहीं हो सकता है, सर में दर्द होने लगता है, तो आप फिर ब्रेकफास्ट में चाय पी सकते हैं। बट आपको याद रहे फिर आगे आपको कैलोरीज थोड़ी कम इंटेक करनी होंगी क्योंकि आपने सुबह एक चाय पी ली है इसलिए। तो मेन जो हमारा ब्रेकफास्ट होगा इसमें होगा हमारा एक पराठा, जिसको आप ऑलिव ऑयल उसमें हल्का सा लगा सकते हैं या थोड़ा सा बटर लगा सकते हैं, या तो आप बिना ऑयल के जो है पराठा बना सकते हैं। और उसके साथ आपको 3 से 4 एग वाइट्स खानी है और उसके साथ ही साथ एक होल एग भी खाना है। तो होल एग खाने से क्या होगा, जो हेल्दी फैट होगा वो आपको मिल जाएगा। बट अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप एग नहीं खा सकते या नॉन वेज नहीं खा सकते हैं, तो आप इसकी जगह पनीर खा सकते हैं। एक पराठे के साथ पनीर की भुर्जी बना के भी खा सकते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हैं तो अपने वर्कआउट के बाद यानी पोस्ट वर्कआउट में आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, या तो वे प्रोटीन नहीं ले पा रहे तो आप 5 से 6 एग वाइट्स भी ले सकते हैं अपने पोस्ट वर्कआउट में। तो ब्रेकफास्ट के 40 मिनट बाद आपको फिर से अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, और अगर आप 1 लीटर पानी पी लेंगे तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो जो लंच हमें करना है उसमें भी हमें हाई प्रोटीन और लो कार्ब्स रखने हैं। तो लंच हमें स्टार्ट करना है अपने सैलेड से। तो जब हम लोग पहले सैलेड खाएंगे तो हमारी बॉडी में फाइबर का इंटेक बढ़ेगा। फाइबर का इंटेक बढ़ेगा तो हमें लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगी। लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगी तो हम कैलोरी कम कंज्यूम करेंगे। कैलोरी कम कंज्यूम करेंगे तो हमारा फैट लॉस होगा और उसके साथ हमारा डाइजेशन भी बढ़ेगा। और अगर आपने मेरी टॉप 20 फाइबर वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो सैलेड के साथ फिर हमें खानी है 2 रोटी। 2 से ज़्यादा रोटी मत खाइएगा। और अगर आप रोटी नहीं खाना चाहते हैं, आपको चावल पसंद है, तो आप ब्राउन राइस या सेमी ब्राउन राइस खा सकते हैं 1 कटोरी, बट उससे ज़्यादा मत खाइएगा। आप अपने कार्ब्स का इंटेक कंट्रोल रखिएगा, बहुत ज़्यादा मत रखिएगा। तो आप 2 रोटी खा सकते हैं या 1 कटोरी ब्राउन राइस या सेमी ब्राउन राइस, जो आपको पसंद हो आप वो खा सकते हैं। और रही बात हमारे प्रोटीन की, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप ले सकते हैं चिकन ब्रेस्ट, या तो आप जो है एग वाइट्स भी ले सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन है तो आप पनीर ले सकते हैं, पनीर की भुर्जी बना सकते हैं। आप सब्जी बना के खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं। और आप टोफू खा सकते हैं, सोया चंक्स खा सकते हैं। तो वेजिटेरियन में भी काफ़ी ऑप्शन रहते हैं प्रोटीन के। तो जो आपको पसंद हो इनमें से आप उसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं 2 रोटी और सैलेड के साथ। तो लंच के 1 घंटे बाद से हमें फिर से अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है और सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप 1 लीटर पानी ज़रूर पिएं। तो इवनिंग स्नैक होता है हमारा सबसे कॉम्प्लिकेटेड टाइम, क्योंकि इस टाइम पे हमें भूख भी काफ़ी तेज़ लग रही होती है और हम लोग के पास ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन नहीं होते हैं यहाँ पे कुछ कंज्यूम करने के लिए या कुछ खाने के लिए। तो हम लोग यूजुअली जो है इवनिंग स्नैक के टाइम पे अपनी मोटिवेशन खो देते हैं और कुछ अनहेल्दी खा लेते हैं। तो इवनिंग स्नैक में आप 1 हैंडफुल यानी 1 मुट्ठी नट्स खा सकते हैं, या फिर आप उसकी जगह मखाने खा सकते हैं जिसको इंग्लिश में लोटस सीड भी कहते हैं, या फिर आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, या फिर आप पीनट बटर भी खा सकते हैं और उसके साथ चाय पी सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग डिनर की। तो डिनर में हम लोग को कार्ब्स कम रखने हैं, यानी करीब करीब हमें कार्ब्स खाने ही नहीं है, और उसके साथ ही साथ हमें अपनी प्रोटीन की इंटेक हाई रखनी है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हम लोग को रात में सोना होता है और हमारी बॉडी को एनर्जी की कोई नीड होती नहीं है। तो अगर हम लोग कार्ब्स खाएंगे तो कार्ब्स हमारी बॉडी को एनर्जी देगा और हमारी एनर्जी उसको यूज़ नहीं कर पाएगी, और उसको यूज़ नहीं कर पाएगी तो हमारी बॉडी उस एनर्जी को बाद में यूज़ करने के लिए उसे बचा के रख लेगी एज अ फैट। तो हम लोग को रात में कार्ब्स इंटेक नहीं करने हैं। तो जब हम लोग कार्ब्स खाएंगे नहीं तो हो सकता हो हम लोग को भूख लगे, क्योंकि हम लोग की इंडियन या जो आसपास की कंट्री की जो डाइट होती है
उसमें कार्ब्स का इंटेक काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हम लोग की आदत होती है यूजुअली कार्ब्स ज़्यादा खाने की। तो उस भूख से बचने के लिए पहले हम लोग सैलेड खा लेंगे, यानी फाइबर खा लेंगे। तो फाइबर खाने के बाद हमें अपना प्रोटीन का इंटेक देखना है। तो प्रोटीन हमारा काफ़ी हद तक सेम ही रहेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन ब्रेस्ट खा सकते हैं या फिश खा सकते हैं, या तो आप 3 से 5 एग वाइट्स खा सकते हैं, या अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर खा सकते हैं, टोफू खा सकते हैं। बट आपको खाना कोई लीन ही प्रोटीन सोर्स है, ऐसा सोर्स नहीं खाना है प्रोटीन का जिसमें साथ में कार्बोहाइड्रेट भी हो, जैसे दाल हो गई या इस तरह की कोई चीज़ नहीं खानी है हम लोगों को। और अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं शाम के टाइम पे तो आपको पोस्ट वर्कआउट मील में वही सेम चीज़ रखनी है, या तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं या तो आप 6 एग वाइट्स ले सकते हैं, या अगर आप दोनों ही चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं तो आप दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी आप याद रखिएगा कि डिनर आपको बहुत जल्द से जल्द कर लेना है, आप काफ़ी देर तक उसको डिले ना करें। आप कोशिश करिए कि 7 से 8 के बीच में अपना डिनर कंप्लीट कर लें। और अगर आपको रात में भूख लग भी रही है, काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप थोड़े से नट्स खा सकते हैं, या फिर भी अगर आपका दिल नहीं मान रहा है तो आप आधा ग्लास यानी हाफ ग्लास ऑफ मिल्क ले सकते हैं, लेकिन वो लो फैट हो। बट याद रहे कि आप अपने मिल्क में कभी भी वो वाली ड्रिंक्स ऐड ना करें जिसका एडवर्टाइज हमारे टीवी पे आता रहता है, क्योंकि अगर आप कभी भी उसका पलट के इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो उसमें आपको शुगर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, जो कि फैट लॉस का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो आप इन सब ड्रिंक्स को अवॉइड करें। अगर आपको मिल्क लेना है तो आप जो है या तो आप नॉर्मल ऐसे सादा ले सकते हैं, या अगर आपको थोड़ा सा फ्लेवर चाहिए तो आप उसमें जो है इलायची डाल सकते हैं या हल्दी डाल सकते हैं, या कुछ भी मतलब इस तरह का नेचुरल कोई चीज़ डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का डाइट चार्ट, जिसे फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से अपना फैट लॉस कर लेंगे। बस आपको इसको जो है कंसिस्टेंसी से फॉलो करना है और यकीन मानिए आपका फैट लॉस हो जाएगा। मैंने जो अपना फैट लॉस किया है वो इसी डाइट को फॉलो करके ही किया है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब मुलाकात होती है हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग।